हेलो सर। क्लास 9 भूगोल विषय का फर्स्ट लेसन हम पढ़ रहे थे, भारत, आकार और स्थिति। और इस अध्याय में स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली और आकार के बारे में कि कौन से अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतर कहाँ से कहाँ तक है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक भारत की कितने दूर तक फैला हुआ है और पूरब से पश्चिम तक, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, जिससे 2 घंटे का डिफरेंस अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में हो जाता है। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि भारत का मानक याम्योत्तर समय जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के जाने वाली 82 डिग्री 30 मिनट जो लाइन है वही भारत का मानक समय बताती है, जिससे पूरे देश में एक समान समय काउंट होता है। आज हम चर्चा करेंगे भारत तथा विश्व कि विश्व के विभिन्न देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं, भारत का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, भारत का आदान प्रदान कैसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, अब 6, 7, 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का प्राचीन काल से ही दुनिया के विभिन्न देशों से मधुर संबंध रहे हैं। दूर देशों से लोग व्यापार करने के लिए भारत आते रहे हैं, चाहे वो अफ्रीकी देश रहे हों, पुर्तगाल हो, चाइना हो। बहुत सारे ऐसे तीर्थ यात्री भी आए घूमने के मकसद से, अपने धर्म को जानने के मकसद से। चाइना जानते ही हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, वेनसान, फायान, ये लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए महात्मा बुद्ध के से जुड़े जो स्थान भारत में हैं उनको भ्रमण करने के लिए, और यहाँ से बहुत सारे बौद्ध साहित्य को लेकर के गए। इस तरीके से भारत, और ये भी ध्यान देने की बात है कि प्राचीन काल में भारत समुद्री मार्ग का लोगों को उतना अच्छा ज्ञान नहीं था, तो ये उत्तर पश्चिम के रास्ते से ही ज़्यादातर यात्री या व्यापारी भारत आया करते थे। ये हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके रिश्ते विभिन्न देशों से, दुनिया के विभिन्न देशों से प्राचीन काल से रहे हैं। स्थिति की बात करेंगे तो भारत पूरी तरीके से हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर है, इस तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है, और दूसरी ओर आपका अरब सागर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिणी हिस्सा भारत का पूरी तरीके से 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और ये देखें कि जब ये समुद्री रास्ते की जानकारी होती है 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी के अंत तक जब वास्को डी गामा भारत आता है, तब समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी होती है और समुद्र के रास्ते से लोग आना जाना शुरू करते हैं। समुद्री रास्ता जो है आप देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरब में और पश्चिम में, इधर से आने वाले समुद्री जहाज, क्योंकि इधर जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, तो पूरा अफ्रीका को घूम करके यूरोप जाना होता था। लेकिन जब 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने के कारण जो रास्ता, समुद्री रास्ता, एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, इस दूरी को अब यूरोप के रास्ते को स्वेज नहर के खुल जाने से लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। समुद्री रास्ते से यूरोप जाने के लिए अब 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। कब? क्यों? जब स्वेज नहर खुल गई, स्वेज नहर बन जाने के कारण, और ये बनी 1869 में खुल गई। इस तरीके से हम देखें तो ये स्थिति भारत की रही है। अब हम बात करें भारत के पड़ोसी देश। जिन देशों से इसकी सीमाएं टच करती हैं वो कौन कौन से देश हैं? मेरे बच्चों, आपको पता ही होगा कि हम देखें बहुत ही फेमस, हमारे देश से ही जो 1947 में हमारे देश से अलग हुआ हिस्सा है पाकिस्तान, ये उत्तर पश्चिम में। इसके ठीक बाद कौन सा देश है? अफगानिस्तान। फिर ये पूरा हिस्सा चीन, फिर नेपाल, भूटान, यहाँ पे आपका है म्यांमार, और ये है आपका बांग्लादेश, जो कि
ये भी हमारे देश से 1971 में अलग किया गया। ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, अभी बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से हम देखें तो भारत के उत्तर पश्चिम के 2 देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चाइना, चीन, नेपाल और भूटान, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। ये जो जमीनी सीमा से जुड़े हुए देश हैं। और इसी प्रकार से आप देखें तो दक्षिण में समुद्र पर 2 पड़ोसी देश हैं हमारे। पहला है, कौन सा देश है ये? श्रीलंका। और दूसरा समुद्री देश यहाँ पे एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है मालदीव। ये 2 देश समुद्री सीमा पर हमारे 2 पड़ोसी देश हैं। इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप जान सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और समुद्री सीमा से जुड़े हुए श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा रास्ता जो समुद्री रास्ते से जुड़ता है, जिसको हम मन्नार की खाड़ी, या एक और नाम है इसका जो पाक जल संधि, इसे पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत की स्थिति विश्व के विभिन्न देशों के साथ क्या है, इसे आप ध्यान से समझें। और अगले टर्म में हम आपको इस अध्याय से जुड़े हुए सारे प्रश्न उत्तर और उसके एक्सरसाइजेज शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।